मैं हूं डॉक्टर जयेश पटेल और ये है यूट्यूब चैनल सरल होम्योपैथी। तो इस चैनल के माध्यम से हम केस टेकिंग के बारे में, उसके कुछ रूब्रिक्स और मेडिसिन्स वो इजी वे से हम कैसे प्रिस्क्राइब करते हैं और कैसे केस को समझते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा कुछ बताने का प्रयत्न करूँगा। तो हर बार हम एक केस के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम मैनेज करते हैं केस को, कैसे हम केस को टैकल करते हैं। तो एक केस है 5 साल की बेबी का, बच्ची है जिसको फेस पे लिकोडर्मा है और केस का प्रेजेंटेशन कुछ ऐसा है कि बच्ची, उसके मदर फादर क्लिनिक में एंटर करते हैं। तो जैसे एंट्री करते हैं तो मैं बच्ची को देख रहा हूँ, बहुत ही शर्माती हुई, घबराती हुई अंदर एंट्री कर रही है और मेरी तरफ देख भी नहीं रही है। तो जैसे उसके फादर मदर सब बैठते हैं तो उसकी बच्ची है जो उसके फादर की गोद में आके बैठ जाती है और बैठती भी इस तरह से जैसे कि उसका फेस है उसकी मदर की तरफ रखती है, मेरी तरफ देख भी नहीं रही है और थोड़ा थोड़ा शर्मा रही है। ये मेरा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था उस केस के लिए। और फिर केस इस तरह से शुरू होता है। मैंने पूछा उसकी मदर को, अच्छा बोलिए चलो। तो उसकी मदर बताती है कि सर इसको 1 साल से लिकोडर्मा है, सफ़ेद दाग है उसकी फेस पे, यहाँ पे। तो स्किन स्पेशलिस्ट की दवाई चल रही है। हमने 2 स्किन स्पेशलिस्ट को दिखा चुके हैं। तो स्किन स्पेशलिस्ट ने अभी दवा चल रही है और सर इसका 2 महीने से तो स्कूल भी बंद है। तो मैंने पूछा क्यों, स्कूल क्यों बंद है? तो सर इसको सुबह सुबह उसको फेस पे क्रीम लगानी होती है, जो एलोपैथिक जो दवाई दी है स्किन स्पेशलिस्ट ने, वो लगानी होती है। तो उसके बाद में उसको धूप में बैठना होता है, तो उसकी वजह से स्कूल बंद है। हम मॉर्निंग स्कूल होती है ना, तो स्कूल नहीं भेज रहे हैं। तो मैंने पूछा तो फिर वो जाती भी नहीं है? तो नहीं उसको तो बहुत अच्छा लगता है स्कूल जाना सर, वो सब में फर्स्ट आती है, बहुत होशियार है सर। अच्छा। तो मैंने बच्ची की तरफ देखा तो फिर से शर्मा रही है और मैंने पूछा और? तो किसी सर उसकी मदर बोलती है कि सर उसका जैसे खाने में सब खट्टी चीज़ हमने बंद कर दी है, उसको चॉकलेट नहीं देते हैं, बिस्किट नहीं देते, केक नहीं देते, पैकेट फूड नहीं देते हैं, उसको ऐसा कुछ सिर्फ घर का खाना ही चल रहा है। तो मैंने पूछा अच्छा सिर्फ घर का, तो ये कैसे मैनेज करती है? तो सर नहीं खाती है, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बोला था, तो ये इसने मान लिया है, तो ये नहीं खाती है। तो मैंने पूछा अच्छा, तो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही गुड गर्ल है। तो फिर से मैंने उसकी तरफ देखा तो फिर शर्मा रही है, लेकिन कुछ आंसर वांसर नहीं दे रही है, कुछ बोल नहीं रही है। फिर मैंने बोला कि तो फिर स्कूल में अगर चॉकलेट वगैरह मिलते हैं, कुछ किसी से बर्थडे में कुछ मिल गया है, तो सर कैसे मैनेज करती है? तो वो बोलती है कि सर वो सब घर पे लेके आती है और मुझे पूछती है मम्मी मुझे खाना है इसको। तो मैं बोलती हूँ नहीं आपको ये नहीं खाना है, चॉकलेट्स वगैरह नहीं खाना है। तो फिर नहीं खाती सर। अच्छा, मैंने तो बहुत ही अच्छा गुड गर्ल है। तो फिर मैंने उसको पूछा कि अच्छा चलो बेटे तुम्हारा नाम क्या है? तो वो आंसर नहीं दे रही है और शर्मा रही है। तो उसकी मदर बोलती है बीच में कि भाई अरे डॉक्टर साहब तेरा नाम पूछ रहे हैं, बेटा बोल कुछ। तो वो फिर थोड़ी धीरे धीरे उसकी मदर की कान की तरफ नज़दीक जाती है, उसकी मदर की कान की नज़दीक जाती है और कुछ बोलती है धीरे से, चुपके से। तो मदर बोलती है सर ये इसका नाम ये बोल रही है। तो मैंने कहा ठीक है। तो ये सब ऑब्जर्व करने वाली बातें होती है जो हम केस टेकिंग के दौरान ऑब्जर्व करनी होती है। तो इसको कंफर्म ये करना ज़रूरी होता है। तो मैं फिर से पूछता हूँ बच्ची को कि अच्छा ठीक है, तो फिर आपके भाई का नाम क्या है, आपकी सिस्टर का नाम क्या है, बहन का नाम क्या है? तो फिर से वो जैसे गोद में बैठी थी तो उसकी फादर की कान की तरफ ऐसे जाती है और चुपके से कुछ फिर से बोलती है। तो उसके फादर बोलते हैं अरे भाई मुझे नहीं बताना है, डॉक्टर साहब तुझको पूछ रहे हैं। तो मैंने पूछा फिर कि सर ऐसे ही बिहेव करती है घर पे भी? कि नहीं सर घर में तो बहुत बोलती है, यहाँ ही ऐसा कर रही है। तो
ये सब मैं ऑब्जर्व कर रहा था और उसको देख भी रहा था, और बीच बीच में वो शर्मा भी रही थी। तो फिर मैंने आगे पूछा, और अब तक मेरे मन में एक मेडिसिन आ चुकी थी। तो फिर मैंने आगे उसको कंफर्म करने के लिए पूछ लिया कि ठीक है, तो फिर इसका और नेचर के बारे में, उसके स्वभाव के बारे में कुछ बताओ। तो उसकी मदर बोलती, सर ये बच्ची है ना, ये बहुत पढ़ने लिखने में होशियार है, और ये जो पढ़ती है ना सर, जो केजी में है, तो फर्स्ट का भी कुछ कुछ पढ़ लेती है, सेकंड का भी पढ़ने लगती है, खुद पढ़ने बैठ जाती है, उसको कभी पढ़ने के लिए बोलना नहीं पड़ता है, उसके भाई को अच्छी तरह से रखती है, उसको मतलब खाना कभी कभी खिलाती है, जैसे बड़े बच्चे होते हैं ना, ऐसा सर कुछ करती है। और छोटी छोटी बातों में रोना, ये भी उसके स्वभाव में है सर। तो ये सब जानकारी मिलने के बाद मैं एक मेडिसिन तक पहुंच गया हूँ, और मेडिसिन कंफर्म भी हो गई कि ये मेडिसिन है। तो इस केस को कैसे समझते हैं, जैसे कि तो ये जो केस है उसमें हम समझने के फर्स्ट रूब्रिक लेंगे। जो बच्ची जो उसका बिहेव है वो बार बार शर्मा रही है, कुछ आंसर नहीं दे रही है, तो इसके लिए हमारे होम्योपैथिक रेपर्टरी में एक रूब्रिक है। फर्स्ट रूब्रिक मैंने सिलेक्ट किया टिमिडिटी बेसफुल। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रूब्रिक है, उसमें कुछ समझने जैसी कोई बात नहीं है। दूसरा रूब्रिक से टिमिडिटी पब्लिक अबाउट अपियरिंग इन टॉक इन पब्लिक टू। तीसरा रूब्रिक था जो ये बच्ची जैसे बिहेव कर रही है इतनी छोटी उम्र में, जो कंट्रोल कर रही है खाने पे, जो ज़्यादातर बच्चों में हमको देखने का नहीं मिलता है कि चॉकलेट जैसे बच्चे छुप के खा लेते हैं, या फिर गुस्सा करके, या फिर जिद करके, या फिर कुछ भी करके वो खा लेंगे। तो ये क्या करती है, इतना कंट्रोल कर रही है उसकी डिज़ायर पे, उसकी इच्छा होती है, चॉकलेट घर तक लेके आती है, फिर पूछती है मम्मी खाना है कि नहीं खाना है, नहीं खाना है, तो फिर वो नहीं खाती। तो ये क्या है, तो इसके लिए हमारी होम्योपैथिक रेपर्टरी में एक रूब्रिक है माइंड सेक्शन में, सेल्फ कंट्रोल इंक्रीज्ड इन चिल्ड्रन। और फोर्थ रूब्रिक मैंने लिया था जो कि ऑब्जर्वेशन पे है, उसमें जो आंसर देने का जो तरीका था बच्ची का वो थोड़ा अलग था ना। तो इसके लिए हमारी रेपर्टरी में माइंड सेक्शन में एक रूब्रिक है स्पीच, विस्परिंग आंसरिंग टू द मदर इंस्टेड ऑफ टू द प्रिस्क्राइबर डायरेक्टली। और इसमें क्या होता है, वो हमको या डॉक्टर मतलब हमको या आंसर देने की बदले वो उसकी मदर को, उसके फादर को, जो भी रिलेटिव होता है उसके कान में कुछ बोलती है, हमको डायरेक्टली जवाब नहीं देती। और ये सभी रूब्रिक पर से हमारे पास मेडिसिन आती है सिलीशिया। तो सिलीशिया 30 के मैंने डोज दिए हुए हैं इसको, और उसके 15 दिन बाद ही फॉलोअप है, उसमें बहुत कुछ चेंज हो चुका है, आप पिक्चर देख सकते हैं। और उसके 3-4 महीने में तो तकरीबन बहुत सारा लिकोडर्मा उसका चला गया है। और ये लेटेस्ट मैंने एक पिक्चर भी भेजा है, जो सब कुछ उसके फेस पे से लिकोडर्मा कंप्लीट क्योर हो चुका है। ये पेशेंट अभी भी मेरे ऑब्जर्वेशन में है, चल रहा है। लेकिन इस तरह से हम होम्योपैथी से कोई भी डिसीज को अगर सिमिलिमम मेडिसिन तक पहुंच जाए तो हम इसको क्योर कर सकते हैं। और इतनी आसान तरीके से माइंड मेथड मतलब अप्लाइड माइंड मेथड से हम ऑब्जर्वेशन से, उसकी एक्टिविटी से, उसके बिहेवियर से, वो सभी तरह की एक्शन से जो प्रेजेंट हम देख रहे हैं उससे या उसकी हिस्ट्री से हम इजी वे से हम एक सिमिलिमम मेडिसिन तक पहुंच सकते हैं। तो मेरा छोटा सा प्रयत्न है होम्योपैथी के लिए। तो आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा, और सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बेस्ट लक।